जब वह कमरा साफ कर रही थी तभी गलती से उसके हाथ से एक बेशकीमती चीनी मिट्टी का बर्तन टूट गया। कुछ पल के लिए वह घबरा गई, लेकिन फिर उसने तय किया कि वह ईमानदारी से अपने बॉस को इस घटना के बारे में बताएगी। मगर समझने के बजाय बॉस ने उसे अपमानजनक शब्दों से नवाजा। सौभाग्य से हवेली का मालिक लंबे बिजनेस ट्रिप पर था और जल्दी लौटने वाला नहीं था। हालांकि उसने मन ही मन भारी भरकम मुआवजा देने के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन बॉस की गालियां उसके कानों में गूंजती रहीं। वर्षों तक कंपनी के लिए खटने के बाद एक छोटी सी गलती ने उसकी सारी इज्जत छीन ली थी। अपमान से तिलमिलाई उसके मन में अचानक एक खतरनाक ख्याल आया। उसने हवेली के सारे कमरे खोल दिए। उसने ठान लिया था कि एक बार अमीरों की जिंदगी जीकर देखेगी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद ही इस हवेली की असली मालकिन है। जब उसने अलमारी में रखे महंगे कपड़े देखे और फिर आईने में अपने पुराने घिसे पिटे कपड़े पहने हुए खुद को देखा, तो उसने बिना सोचे समझे वे महंगे कपड़े पहन लिए। कहते हैं इंसान के कपड़े ही उसकी पहचान बनाते हैं। जैसे ही उसने वो शानदार कपड़े पहने, उसकी पूरी शख्सियत में एक बड़ा बदलाव आ गया। अगले ही पल उसने अपने पुराने फटे चिथड़े कपड़ों को जला दिया, जैसे कि वह अपने पुराने तुच्छ और गुमनाम अस्तित्व को अलविदा कह रही हो। अब जब वह खुद को हवेली की मालकिन मान चुकी थी, तो क्लीनिंग कंपनी के बनाए नियम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जब उसने टेबल पर मालिक की तस्वीरें देखी तो उसे लगा कि ये यहाँ फिट नहीं हो रही हैं। उसने तुरंत उन तस्वीरों को हटा दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। आखिर अब यह उसका घर था और वह यहाँ किसी और की निशानी नहीं रहने दे सकती थी। सभी चीजें निपटाने के बाद उसने फ्रीजर से एक बढ़िया ऑस्ट्रेलियाई स्टेक निकाला और तहखाने से एक महंगी शराब की बोतल उठाई। एक निवाला शानदार स्टेक और एक घूंट महंगी शराब। अमीरों की जिंदगी वाकई में इतनी सादी और आलीशान थी। इसके बाद उसने कमरों को नए सिरे से सजाना शुरू कर दिया, मगर उसकी यह खुद को धोखा देने वाली जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं चली। तभी अचानक एक तेज और कर्कश रिंगटोन ने उसकी सारी फैंटेसी को चकनाचूर कर दिया।